इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका का दूसरा दौर जो है वो अब शायद मुमकिन है कि कल तक हो जाए, क्योंकि गुज़श्ता कल तक तो ईरान ने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका की नीयत बदनीयती पर मबनी है। और उसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी ये मिल रही थी, ख़ासतौर पर रशिया और चाइना की तरफ से, कि अमेरिका इस गुफ्तगू की आड़ में ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल अब मिस्र और तुर्किया के दबाव पर ईरानी वफ़द शायद पाकिस्तान आ जाए और इस्लामाबाद में एक दफ़ा फिर गुफ्तगू का टेबल जो है वो सज जाए। बात ये होती है कि गुफ्तगू करने के लिए और बातचीत मनवाने के लिए नेक नियति बड़ी ज़रूरी होती है, जो और नेक नियति पर दोनों फ़रीक़ैन का एक दूसरे पर एतमाद होना भी बड़ा ज़रूरी है, जो कि अभी तक जो है वो नापैद है। बहरहाल गुफ्तगू का फ़न अपनी जगह एक मुसल्लमा हकीकत है, और ये फ़न जो जानता है वही मामलात को अपने हक़ में करने का जो है वो हकदार होता है। हेनरी किसिंजर, ग्रोमिकोव रशिया के, और जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं, ये 3 ऐसे नाम हैं जिन पे अगर मैं अपने तौर पर दर्जा बंदी करूँ तो सबसे पहले मैं जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को रखूँगा, फिर हेनरी किसिंजर को, और फिर ग्रोमिको को मैं रखूँगा। क्योंकि हेनरी किसिंजर और ग्रोमेको ने खुद कहा है कि हमें सबसे ज़्यादा मसला जो है गुफ्तगू में मुश्किल जो है वो जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से होती थी। इसलिए मैंने दर्जा बंदी के एतबार से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ऊपर रखा है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो गुफ्तगू के बड़े माहिर थे और तारीख़ के बड़े जो है इल्म रखने वाले थे, लिहाजा वो जानते थे कि किस तरीके से गुफ्तगू की जाए, और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। शिमला माहदे के वक़्त जब वो शिमला माहदा करने जा रहे थे, उस वक़्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान 2 लख्त हो चुका था, फ़ौज का मोराल जो है वो डाउन हो चुका था। हमारा 5000 मुरब्बा मील या इससे ज़्यादा का रकबा जो है मगरबी पाकिस्तान का इंडिया के कब्ज़े में था, और इस तरीके से बड़ी कमज़ोर विकेट पर जो है वो पाकिस्तान उस वक़्त था, और जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो इंदिरा गांधी से मुआहदा करने के लिए भारत जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो दोनों सड़क के दोनों इतराफ़ में खड़े हुए पब्लिक जो है उन्हें हाथ हिला के खुदा हाफिज़ कह रही थी, और वो साथ बैठे शायद हफीज़ मिर्ज़ादा साहब को कह रहे थे कि अब इस अवाम को कौन बताए कि मेरा केस कितना कमज़ोर है और मैं क्या उम्मीद लेकर इनके लिए आ सकता हूँ। लेकिन उन्हें अपने ऊपर एतमाद था, और आपने देखा कि शिमला मुआहदा जब हो रहा था तो एक वक्त में ये डेडलॉक हो गया, और अगली सुबह पाकिस्तानी वफ़द जो है वो पाकिस्तान आना चाहता था। लेकिन फिर रात गए, इंदिरा गांधी ने बहरहाल भुट्टो साहब की बात तस्लीम कर ली, और इस तरह शिमला अकॉर्ड जो है वो अपने पाया तक मिल तक पहुंचा। ये उनकी गुफ्तगू के फ़न का एक बेयन सबूत है कि वो किस तरीके से उन्होंने कमज़ोर होते हुए और सारा मौक़िफ़ कमज़ोरी का दिखाते हुए हर तरीके से एक दबाव था भुट्टो साहब पर, लेकिन फिर भी वो एक मुनासिब मुआहदा जो है वो करके रहे। और शिमला मुआहदे के मुताबिक आप देखें कि कश्मीर का इशू भी ज़िंदा है, और कैदी भी वापस आ गए, और जो 5000 से ज़ायद का मुरब्बा मील का इलाका इंडिया के कब्ज़े में था वो भी वागुज़ार कर लिया। तो कहने की बात यह है कि अगर ईरानी वफ़द और अमरीकी वफ़द में जो गुफ्तगू का माहिर हुआ, तो शायद ये बातचीत का आखिरी राउंड हो, या कामयाब होगा या नाकाम होगा, या दुनिया अमन की तरफ जाएगी या फिर जंग की तरफ जाएगी, और फिर बहुत कुछ तबाह और बर्बाद होगा।